देखिए, मैं सबसे तहे दिल से आप बच्चों का शुक्रिया अदा करती हूँ। ये आप ये मत समझिए कि आप लोग का सौभाग्य है। मुझे लगता है कि आप लोग से ज़्यादा ठीक है तो सौभाग्य है कि प्यारे प्यारे छोटे बच्चों के बीच में रहने का हम लोग को अपनी कुछ बातें अब तक करने का, शेयर करने का हम लोग को मौका मिला। ठीक है, डॉक्टर ममता, डॉक्टर शिवप्रकाश, डॉक्टर आकांक्षा और ये सब हमारे साथी जो टीचर्स हैं, जो कि आप लोग को कुछ जो एडोलेसेंट या किशोरावस्था में जो आप लोग की प्रॉब्लम्स होती हैं, जो समस्याएं होती हैं हेल्थ से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो किशोरावस्था क्या होती है उसके बारे में आप लोग को बताऊंगी। तो किशोरावस्था कहते हैं 10 से 19 साल। आप सभी लोग उसी के बीच में हैं। तो ये सेंटर गवर्नमेंट ने इसलिए चूज किया क्योंकि ये देखा गया है कि जितनी भी बीमारियां होती हैं बड़े होने में, चाहे ऊपर से लेकर, चाहे मेंटल हेल्थ हो, दिमाग से, चाहे आंखों की प्रॉब्लम हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, है ना, या फिर आपको कहीं भी कोई कैंसर हो रहा हो, या पेट की कोई गड़बड़ी हो, या नीचे गुप्तांग अंगों की कोई प्रॉब्लम हो, कहीं की भी कोई प्रॉब्लम होती है, समझ लीजिए उस समस्या की शुरुआत कहाँ से होती है, इस एज से। और इस एज में अगर हम आपको हेल्थ के बारे में या स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करते हैं तो उस समस्या को उसी समय बीज रूप में पकड़ा जा सकता है कि नहीं, बीज रूप में, और उसको फलने फूलने से रोका जा सकता है। एक बार मान लीजिए किसी को डायबिटीज हो जाती है या ब्लड प्रेशर हो जाता है, जैसे मोटी हो गई लड़की, है ना, बहुत मोटी हो गई, तो उस समय अगर आप उसका ट्रीटमेंट करेंगे, उसको हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा उसको, बस हम डायबिटीज उसकी या शुगर की बीमारी को ही ठीक कर सकते हैं। लेकिन इस समय अगर आपको बीमारी को पकड़ लिया जाए, उसको होने से ही रोक दिया जाए, तो इस चीज को लेकर कि आपको हमेशा के लिए जो बीमारियां होती हैं उसकी शुरुआत इसी एज ग्रुप में होती है, और हम लोग जो है कई तरीके के हेल्थ चेकअप करते हैं और उस बीमारी को हम लोग इसी समय पकड़ लेते हैं। तो इस ध्येय को रखकर इस सेंटर की स्थापना हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग आपको चीजें बताएंगे, आप लोग अच्छे ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर आप लोग से फॉर्म भरवाएंगे, उस फॉर्म को आप भरेंगे, और हम लोग आपको जैसे कि डॉक्टर ममता है डाइट के बारे में बताएंगे कि बच्चों को क्या खाना चाहिए। हम जो गवर्नमेंट का मेन टॉपिक है आजकल मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट, MHM, वो उसके बारे में बताएंगे। और डॉक्टर शिव प्रकाश, जैसा आप जानते हैं कि इस समय कोविड का समय चल रहा है, इस समय जो है मेंटल प्रॉब्लम्स या दिमागी उलझने, क्योंकि आपको 1.5-2 साल से स्कूल नहीं आ रहे थे, घर में रहने से ये समस्या काफी बढ़ गई है। और अगर नया नया स्कूल खुला है तो मन नहीं लगता, घर भागने का मन करता है, खेलने का मन करता है ना बच्चों? स्कूल खुलना अच्छा लग रहा है कि नहीं? यस मैम, अच्छा, बहुत इतनी पीठ तपाइए बच्चे लोग। अच्छा, वो जो नेट से पढ़ाई होती थी वो अच्छी नहीं लगती थी? नहीं अच्छी लगती थी, मन नहीं लगता था। हाँ, तो वो डॉक्टर साहब बताएंगे कि 2 साल इतनी पर्सनल चीजें भी जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, आप हमारे साथ बिना किसी हिचक के शेयर कर सकते हैं। तो ये कहने का मतलब है कि आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो काफी हद तक अलग है, और उसका आपको पता होना चाहिए कि कैसे समाधान करना। पहले तो ये डिसाइड करना चाहिए कि ये प्रॉब्लम है कि नहीं, ये नॉर्मल है या प्रॉब्लम है। उसके बाद उस प्रॉब्लम का 80% प्रॉब्लम अगर हम लोग आपको एजुकेट कर दें तो आप लोग अपने आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो इसी के बारे में ये ध्येय को रखते हुए हम लोग कुछ बातों की चर्चा करेंगे, और आप लोग को अगर कोई आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स है तो बाद में जैसे डॉक्टर ममता, मैं और डॉक्टर शिव प्रकाश बताएंगे उसकी चर्चा। तो इस ध्येय के साथ मैं सबसे पहले डॉक्टर ममता से कहती हूँ कि डाइट के बारे में आपको और एनीमिया के बारे में कुछ बताएंगे। वो देख के आज मुझे अपना स्कूल के दिन याद आ गए कि हम भी ऐसे ही स्कूल जाते थे, और कभी कभी हमारे स्कूल में भी बाहर से डॉक्टर्स आते थे यार लेक्चर लेने के लिए, समझाने के लिए आते थे। तो आज मतलब आप लोग को देख के सच में मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ गए, आप प्यारे प्यारे बच्चों को देख के।
तो कुछ बातें मैडम आपको बताएंगी, थोड़ा सा मैं बताती हूँ। पहले तो ये बताइए किसको ये पता है कि अनीमिया क्या होता है? और आप लोग धीरे धीरे पूछ भी सकते हैं मुझसे कुछ, अनीमिया क्या होता है, किसी को पता है? कोई गलत सही कुछ भी बताइए। खून की कमी क्या होती पता है? खून की कमी को एनीमिया। एक बार के लिए क्लैपिंग हो जाए। खून की कमी को एनीमिया कहते हैं। जब हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, ठीक है, उस अवस्था को हम लोग एनीमिया कहते हैं। और हमारे इंडिया में ये बहुत कॉमन है, भारत में जो है बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा इसकी ऐसे लोगों की संख्या है जिनमें कि खून की कमी हो जाती है, और खासकर महिलाओं में और आप जैसे बच्चियों में, ठीक है। क्योंकि अभी जो जैसे मैडम ने कहा ना, कुछ बीमारियों की शुरुआत इसी टाइम से हो जाती है कि 10 से 19 साल के बीच में। एक बार आपको अभी से खून की कमी हो गई, फिर क्या होगा, वो बनी रहेगी अगर आपने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, अपनी विटामिन की कमी भी हो। तो जैसा मैंने बताया ना, तो आपने खाने में हरी सब्जियाँ और सलाद वगैरह और ऐड करिए, दालें खाइए, ठीक है। और अगर इसके बाद भी पेट नहीं साफ होता, लैट्रिन कड़ी होती है, तो पानी खूब पीजिए, उसकी वजह से भी मुंह में छाले। गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, किसको किसको गुस्सा ज्यादा आता है? सब गुस्से वाले बच्चे हैं। दे दे सबको तलवार। क्या भाई बहनों से लड़ाई झगड़ा हो जाता है? बता दो कि गुस्सा कम करिए, गुस्सा में ना श्री प्रकाश जी आएंगे एक बार अगली बार। वो गुस्से में नहीं बता रहे हैं, हम क्यों बताएं? तो हम लोग छोटे थे तो हमारे माँ बाप को गुस्सा ज्यादा आता था, हम लोग को तो आता ही नहीं था क्योंकि पड़ जाता था एक थप्पड़, ठीक है। तो गुस्सा आना किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं, चाहे वो बड़ा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो। गुस्सा किसी के लिए भी लाभदायक नहीं होता, नुकसान होता है। गुस्सा आना अच्छी बात नहीं है, तो डॉक्टर साहब बताएंगे कभी कभी हाँ चिड़चिड़ाहट से गुस्सा आता है तो वो खून की कमी से हो सकता है ना। या कोई बात आपको परेशान कर रही हो तो आपको फिर बात पे गुस्सा आ जाए कि कोई मुझे समझता ही नहीं है, तो वो डॉक्टर साहब बताएंगे। बाल गिरना और हाथ पैर में जलन होना, तो बाल गिरना जो है वो एनीमिया से भी हो सकता है। थायराइड की बीमारी अगर होती ना, थायराइड हार्मोन की कमी से, उससे भी हो सकता है। आता है किसी का तो टाइम से आना चाहिए। जो एमसी का एक टाइम होता है 28। गुस्सा करते हुए बच्चे होता है। या बहुत टेंशन लेते हैं, बहुत स्ट्रेस लेते हैं, ठीक है, या जिनका वजन बहुत कम है, खाने पीने में जिनकी प्रॉब्लम है, या खून की कमी है, उनका भी एमसी टाइम से नहीं आता है। तो एमसी टाइम से रेगुलरली आना चाहिए। नहीं आता है बहुत दिन तक आपको ऐसा गड़बड़ है तो दिखाइए। पीसीओएस की भी एक बीमारी होती है, उसमें भी ये प्रॉब्लम होती है। Thank you so much. प्रकाश है, मैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री आपसे पहले आपको याद होगा। तो सबसे पहले मैं मधु जैन मैम को थैंक यू बोलता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया कि मैं आपके सामने उस बहुत जरूरी जो बात है, जो उस समय कोविड-19 है, महामारी के दौरान आप लोग स्कूल नहीं जा पा रहे थे, घर पे रह रहे थे, घर पे डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स आप लोग फेस होता क्या है कि आप एक ही जगह पे जब बंद रहते हैं, एक ही जगह पे जब रहते हैं, तो उस समय क्या होता है, आपको बहुत प्रॉब्लम होता है, जो स्टेटस होता है उसमें बढ़ जाते हैं। तो इस दौरान देखा गया कि कई घरों में देखा गया कि पेरेंट्स के जॉब चले गए, ऐसा हुआ था ना। आप लोग के यहाँ देखा गया होगा कि इस दौरान कोविड, किसी के घर में किसी को कोविड हो गया था, कहीं कहीं आसपास में आपने देखा कि कोई व्यक्ति कोविड की वजह से गुजर भी गया। तो उस दौरान क्या हुआ कि डर बैठ गया था, हुआ था कि नहीं आप लोग? और स्कूल के साथ स्कूल नहीं आ रहे थे और जो पढ़ाई लिखाई भी उससे डिस्टर्ब हो रही थी। तो एक डर ये भी था कि हम आगे पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे, ये सब बात थी कि नहीं आप लोग? तो इस वजह से क्या हुआ कि आप लोग बहुत सारे तनाव से गुजर रहे थे, ऐसा था। अच्छा ये बताइए कितने लोगों का नींद खराब होगा?
गुस्सा वाला तो मैंने देख लिया कि सभी लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया था। गुस्सा आना तो जाहिर सी बात है, उसमें बढ़ जाना जरूरी नहीं था। और ये बताइए कि उस समय आप पढ़ाई लिखाई जब करने की कोशिश करें तो ध्यान लगाने में दिक्कत हो रही थी? आप तो याद करने की कोशिश कर रहे थे कि वो याद हो रहा था? क्या क्या और दिक्कत हो रही थी? कोई एक व्यक्ति बताओ, किसको ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था? कोई एक व्यक्ति बताओ। तभी मैं बता पाऊंगा, एंगर मैनेजमेंट में भी बता दूंगा, लेकिन अभी और बताओ। ऐसा लग रहा था कि सर दर्द हो रहा है, तनाव ज्यादा हो रहा था, घबराहट, बेचैनी, ये सब भी लग रहा था आप लोग को? ठीक है, तो ये सब जब बढ़ गया तो इससे क्या होगा? मानसिक रोगों के होने की संभावना बढ़ जाती है। आप लोग कितने मानसिक रोगों के नाम जानते हैं? कोई एक भी नाम बता दो। कोई एक मानसिक रोग का नाम पता है आपको? लास्ट टाइम मैं आया था तो बताया भी था। कौन सा मानसिक रोग? अगर आपका मन नहीं लगता, अगर आपका मन नहीं लगता स्कूल में पढ़ने, यहाँ सही से बैठो, सही से बैठो। ऐसा था मैम जैसा कह रही है? इसका मन नहीं लगता पढ़ने में, ठीक है, यानी कि आप सब लोग सर मतलब पढ़ने में मन लगता है, मन भी करता है, पर माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं होता। कुछ भी याद करो तो मतलब नहीं याद होता है। हाँ, अच्छा ये अभी जैसे मैम अभी जैसे आप मैम लोगों ने बताया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हुआ, ऐसा आपके साथ था क्या? क्या सर? मासिक धर्म उस समय सही से आ रहा था? क्या सर? अच्छा, सर आगे नींद भी सही था उस समय? ज्यादा है। देखिए कई कारण से हम लोग का ध्यान और एकाग्रता प्रभावित होती है, ठीक है। उसमें एक बड़ा कारण है तनाव। अगर घर का माहौल उस समय तनाव की का होगा तो उस समय हम लोग ध्यान लगाना तो चाहते हैं, लेकिन हम लोग उस समय ध्यान नहीं लगा पाते। दूसरी चीज होती है कि हम लोग हमारा जो दैनिक जीवनचर्या है उसमें हम लोग सही से ऑर्गेनाइज नहीं। जैसे आप लोग कह रहे हैं कि जरूरत से ज्यादा सो रहे हैं, अगर आप जरूरत से ज्यादा सो रहे हैं और दिन में सो रहे हैं तो उससे भी आपका ध्यान और एकाग्रता प्रभावित होगा। इसलिए एडवाइस यही है कि आप लोग दिन में कम सोइए और सिर्फ 8 घंटे सोना है। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है इसको जब समझिए कि जब आप अपनी सारी मनोसामाजिक जो स्थितियां हैं आप अपने वातावरण के साथ व्यवस्थित तौर पे रह लेते हैं, जैसे स्कूल में भी आप ऑर्गेनाइज तरीके से बैठे हुए हैं, अपना दिनचर्या अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें अच्छे से ध्यान एकाग्रता लग पा रही है, आप जो याद करना चाहते हैं वो याद हो जाता है, और पुनः अगर याद करना चाह रहे हैं उसको रिकॉल करना चाहते हैं तो वो याद हो जाता है, और इन सब के साथ साथ अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बना हुआ रहता है। तो ये ओवरऑल क्या है? मेंटल हेल्थ। अगर इसमें किसी भी प्रकार की डिस्टर्बेंस आती है तो हम लोग उसे मेंटल इलनेस कहते हैं, जो कि आप लोगों ने देखा होगा कि आसपास किसी को देखा होगा कि कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहा है। तो एग्जांपल के तौर पे सबसे कॉमन प्रॉब्लम है जो एडोलसेंट एज में, खासतौर पर मैं फीमेल की बात करूं तो डिप्रेशन स्टार्ट होता है, उसके बाद एंजाइटी डिसऑर्डर, दोनों भी कई बार मिक्स डिप्रेशन और एंजाइटी आते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है कि ध्यान एकाग्रता सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होता है। मन एक जगह आप लगाना चाहो तो नहीं लगेगा, मूड हमेशा क्या रहेगा, आपका मन क्या रहेगा, उदास रहेगा। आप लोग भी उदास होते होंगे ना मन में, कितने देर के लिए होते? 10 या 5 मिनट के लिए। लेकिन डिप्रेशन में क्या होता है, ये पूरा दिन बना रहता है। जब आप बराबर उदास रहोगे तो आपका ध्यान एकाग्रता नहीं लगेगा, आप खुद पे आत्मविश्वास महसूस नहीं करोगे, उस दौरान होपलेसनेस, वर्कलेसनेस और हेल्पलेसनेस जैसी सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे हम लोग उस समय फिर क्या होता है कि हम लोग आगे क्या होगा कुछ समझ में नहीं आता, कैसे होगा ये नहीं समझ में आता है। मैं अपना सारा जो योग्यता है उससे आपको लगता है कि मैं बहुत कमजोर हूँ, पढ़ नहीं पा रही हूँ, मेरा ही कुछ गलती है, तो अपने आप में गिल्ट फीलिंग डेवलप होने लगती है। धीरे धीरे क्या होता है, आपका ध्यान एकाग्रता भी इसमें प्रभावित होता है। ध्यान एकाग्रता प्रभावित होगा तो उससे क्या होगा, आप भूलने की समस्या स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और जब ये चीजें बढ़ती हैं तो गिल्ट फीलिंग और बढ़ता जाता है, मतलब हीन भावना व्यक्ति में बढ़ती जाती है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे व्यक्ति में, और आप देखोगे कि नकारात्मक विचार आना स्टार्ट हो जाते हैं, और वो नकारात्मक विचार इस तरीके से होते हैं कि मैं सबसे
बेकार हूँ, मेरे जैसा कोई बेकार नहीं है, सारी समस्या जो घर की है वो कहीं ना कहीं मेरे वजह से हो रही है, ऐसे अच्छे से बैठने के लिए बोलिए। और ये विचार तब प्रभावित हो जाते हैं जब उस व्यक्ति को ये ऐसा लगने लगता है कि हमें अब अपने जीवन को खत्म कर देना चाहिए। इससे अच्छा क्या है, खत्म कर दे। तो ये सुसाइडल टेंडेंसी बच्चों में डेवलप होती है, खासतौर पे एडोलसेंट एज ग्रुप में देखा गया। सेल्फ हार्म, जिसे हम लोग अपनी भाषा में सेल्फ हार्म कहते हैं, यानी अपने आप को चोट पहुंचाने की कोशिश करने लगते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि हाथ पे ब्लेड से काट लेते हैं, ऐसा है कोई आसपास में कोई देखा है किसी को? नहीं, लेकिन ऐसा होता है। सेल्फ हार्म की टेंडेंसी बच्चों में बढ़ जाती है उस समय, और धीरे धीरे क्या होता है उसमें फिर कुछ सीवियर सिम्टम स्टार्ट होते हैं, जैसे हम लोग हेलुसिनेशन और डेल्यूजन कहते हैं। अब डेल्यूजन को मैं अगर आपकी भाषा में समझाऊं, एक ऐसी बिलीफ जो कि गलत है और आप मान रहे हो कि वो सही है। एप्पल मिस आम होता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ एप्पल मिस आम, यानी कि मेरा बिलीफ क्या उस समय गलत है। मैं जो मान रहा हूँ कि एप्पल मिस आम है, यानी ये क्या है, डिल्यूजन है। ठीक है, मतलब एक ऐसी विचारधारा जो हमने बना ली है जो कि गलत है, लेकिन व्यक्ति मानने लगता है कि ये सही है। तो ऐसा डिप्रेशन में क्या होता है कि उसे लगने लगता है कि सारी जो प्रॉब्लम है, सारी समस्याओं का कारण कौन है, मैं। इसे हम लोग अपनी भाषा में डिल्यूजन ऑफ गिल्ट कहते हैं। धीरे धीरे ये जब और बढ़ता है तो उसमें और टाइप के डिल्यूजन स्टार्ट होते हैं, जैसे डिल्यूजन ऑफ पॉवर्टी होता है। अब ये सब नहीं मैं बताऊंगा, लेकिन क्या होता है बस इतना समझिए कि गलत विश्वास डेवलप होने लगता है व्यक्ति में। हेलुसिनेशन मतलब क्या होता है कि कोई चीज यहाँ मौजूद नहीं है, फिर भी हमें वो दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है और महसूस हो रही है। जैसे अगर मैं कहूँ कि यहाँ जो लड़की बैठी है बहुत दुष्ट है, आपको बहुत देर से घूर रही है, अब आप देख रहे हैं तो कोई है ही नहीं, लेकिन गाँव में अक्सर क्या होता है उससे कहते हैं भूत प्रेत दिखाई दे रहा है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं। ये क्या होता है, हम लोग की साइकोलॉजिकल भाषा में हम लोग कहते हैं हेलुसिनेशन। ये क्यों होता है, क्योंकि उस दौरान दिमाग में बहुत सारी समस्याएं स्टार्ट होती है, जिसे लोग न्यूरोकेमिकल डिस्टर्बेंस कहते हैं। तो उस दौरान क्या होता है कि व्यक्ति को ऐसी भी चीजें दिखाई या महसूस होने लगती है जो कि वहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये डिप्रेशन में सीवियर जब डिप्रेशन होता है तब ऐसा होता है। ठीक है, अगर इस तरीके का सिम्टम किसी व्यक्ति को कितने 4 सिम्टम, जितने भी मैंने सिम्टम बताए उसमें से अगर 4 सिम्टम अगर 2 सप्ताह तक लगातार बना हुआ है, जैसे कहीं मन लगातार उदास करना, भूख प्यास कम हो जाना, ठीक है, धीरे धीरे आपका ध्यान एकाग्रता भी कम होने लगती है, और क्या होता है, और क्या बताया था मैंने, और क्या सिम्टम बताया था, कोई बताएगा? कितने सिम्टम बताए? 4 बताइए। मन नहीं लगना, ये बताया था, ध्यान एकाग्रता कम होती है, भूलने लगते हैं, मन उदास रहता है, ठीक है, ये सब बताया था ना। तो इसका मतलब है अगर 2 सप्ताह तक ये लगातार किसी को हो रहा है तो उसका मतलब क्या है, वो डिप्रेशन से ग्रसित हो गया है। और ऐसी स्थिति में कहाँ जाना चाहिए, उसका क्या करना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो डॉक्टर भी स्पेशलिस्ट उसमें होते हैं, जैसे डिफरेंट टाइप की बीमारियां होती तो उसके अलग अलग डॉक्टर होते हैं। तो इसे हम लोग अपनी भाषा में मनोचिकित्सक कहते हैं। आप लोग हमारे यहाँ एडोलसेंट हेल्थ क्लिनिक जो BHU में है 117 नंबर, वहाँ पे भी साइकेट्रिस्ट बैठते हैं, मनोचिकित्सक बैठते हैं, जो आपकी इस तरीके की मानसिक